जिंदगी से बड़ा टीचर कोई नहीं है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, पर जिंदगी भी तो तभी सिखाएगी ना कि आप कोई गलती करोगे, कोई रिस्क लोगे लाइफ में, कोई एक्सपेरिमेंट करोगे। तो एक तरह से देखा जाए कि जिंदगी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि आप रिस्क लोगे नहीं, आप किसी प्रॉब्लम की तरफ जाओगे नहीं, तो सीखोगे कैसे? अगर जिंदगी से नहीं सीखोगे तो किताबें तो क्या सिखाएंगे आपको। खैर, इसी विचार के साथ वृश्चिक के जिनका चंद्रमा है उनके लिए हम विस्तृत वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था और उस पर कमेंट भी आए कि भाई छोटा वीडियो है, महीने का भी इससे बड़ा होता है कभी कभी। बात सही है, उसका एक दो कारण थे। एक तो यही कि भाई थोड़ा बहुत रिस्क लेना अच्छा होता है। दूसरा, मैंने ऐसा महसूस किया कि शायद लोग चाहते हैं छोटा वीडियो हो, देखें क्या होगा, और बस एक साल मतलब इतना लंबा वीडियो में लोग थक जाते हैं। और जब लोग थक जाते हैं तो बनाने वाला भी थकता होगा, ये तो आप भी सोच रहे होंगे। तो थोड़ा, हाँ, बड़ा वीडियो बनता है तो थोड़ा थकावट तो होती है, और उसमें भी समय भी काफ़ी लगता है। अगर उसको लोग देखना चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर सही है, फिर आप प्रयास कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के मैंने अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हम बड़ा वीडियो बनाएंगे, लंबा वीडियो बनाएंगे, सभी राशियों की तरह धनु और वृश्चिक को भी लेंगे। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वृश्चिक वालों का जो रिएक्शन था वो थोड़ा इमोशनल था। जैसे कि राशियाँ होती हैं, वृश्चिक वाले का पैशनेट होते हैं, इमोशनल होते हैं, बातों को कह देते हैं, और धनु वालों का उतना नहीं था जैसे कि राशि कहती है। तो ज्योतिष तो सही है, ज्योतिष गलत हो सकते हैं। तो चलिए आपके लिए शुरुआत करते हैं नए साल की। इस लंबे वाले वीडियो में अच्छा रहेगा साल, बढ़िया साल रहेगा। जैसे कि हर साल अच्छा है, हर दिन अच्छा है, क्योंकि हर सांस अच्छी है, ईश्वर ने दी है, कितनी अच्छी है हर एक सांस, हर आँख अच्छी है, और ये जो शरीर मिला है ये भी अच्छा ही है, जो मिला है वही बढ़िया है। ऐसा नहीं कि दूसरे वाले का अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है। अगर ये सोच आ रही है तो कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पर हैं। पर फिर भी एक शॉर्ट में अगर जाने, जो कि शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया कि भाई शनि की स्थिति जो है ढैया वाली है, ठीक ठीक है, बहुत ग्रेट नहीं कह सकते। राहु केतु का सही है। राहु केतु में कुछ ऐड कर देते हैं इस बार कि भाई जैसे केतु लाभ के भाव में है तो नए रास्ते बन सकते हैं अर्निंग के। मतलब पहले रास्तों में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, कोई नया रास्ता बने, एक खत्म हो दूसरा शुरू हो, अनस्टेबिलिटी रह सकती है, पर धनवान आपको रहेगा। राहु आपको यहाँ प्रमोशन दिला सकते हैं, अवार्ड दिला सकते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हो, आपकी जन्म कुंडली में। और मंगल और सूर्य का द्वितीय भाव में आना, वाणी का आपको ख्याल रखना है, परिवारजनों से बना के रखना है। माता है, पिता हैं, अगर उनके साथ भी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। वृश्चिक वालों का पिता के साथ अक्सर बनने का चांस रहता है, क्योंकि 9th का लॉर्ड पहले ही भाव में जाके नीच का हो जाता है चंद्रमा, इस वजह से। गुरु की स्थिति ठीक है, शुरू के 6 महीने आप कह सकते हो उतनी बेस्ट नहीं है, पर फिर मई के बाद से बढ़िया है। और चंद्रमा का 10th भाव में आना कार्य के क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव, लहरों की तरह चलना दिखाएगा। बुध शुक्र का यहाँ पे रहना ये दिखाता है कि आपको फौरन चीज़ों से लाभ रहेगा, यात्राएं वगैरह रहेंगी, ट्रैवल वगैरह रहेगा, धन का आना जाना लगा रहेगा। और जब शुक्र बुध की स्थिति अच्छी होगी उस समय किसी से मुलाकात, शादी विवाह, रिलेशंस के लिए समय अच्छा रहेगा। खैर, इस वीडियो में हमें चूंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाना है, और शॉर्ट वीडियो आप देख ही चुके होंगे, नहीं देखा है तो देख सकते हैं, उसमें कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम जनवरी की तरफ सीधा बढ़ जाते हैं कि जनवरी आपके लिए क्या लेकर आएगी। जनवरी की शुरुआत में तो यही ग्रह रहेंगे जो यहाँ पर हैं, तो ये बात तो होंगी। अब चेंज पे जाते हैं कि 31 दिसंबर पे क्या होगा। ये गुरु जो वक्री चल रहा है ये वास्तव में मार्गी हो जाएगा। इसका मार्गी होना आपके लिए क्या करेगा? गुरु जीव कारका, गुरु जीव कारक है, मतलब वो किसी भी भाव का मालिक हो, वो आप भी हो, आपके प्राण को दिखा रहा है, प्राण की जो एनर्जी है ना वो गुरु दिखा रहा है। अब वो वक्री चल रही तो स्वास्थ्य में, जीवन में थोड़ा सा हार्डशिप चल रही थी, चलनी चाहिए, मतलब वो चलनी चाहिए, मतलब हार्डशिप भी अच्छी होती हैं, वो आपको कोई मौका दे रही है सीखने का। आप सीखना नहीं चाह रहे हो, आप हार्डशिप से भाग रहे हो, होना उल्टा चाहिए। आप हार्डशिप से भागना नहीं है, जो सही हार्डशिप है उनकी तरफ जाना है, क्योंकि वहां से आपको जो मिलेगा ना वो इजी लाइफ में नहीं मिलेगा। जो कंफर्ट दे सकता है ना, तो शक है कि वो कुछ दे भी सकता है, कठिनाइयां ही आपको कुछ देंगी। पर अब गुरु कह रहे हैं कि मैं मार्गी हो रहा हूं, तो थोड़ा सा इजीनेस आपके जनवरी से लाएंगे, कुछ चीजें आपकी बननी शुरू होंगी। खासकर कि
कार्य में भी आपके लिए थोड़ा इजीनेस लाएंगे। धन के मामले में पिछले समय में जो थोड़ी हार्डशिप चल रही है, कुछ सोर्स आपके बनने जनवरी में स्टार्ट कर देंगे गुरु। यहाँ से उनकी दृष्टियां तो सेम ही रहने वाली हैं अगले 6 महीने तक, 10वें भाव पर, 12वें भाव पर और द्वितीय भाव पर। 10वें भाव की दृष्टि आपके कार्य के क्षेत्र में एफर्ट बनाए रखने को कहती है। हालांकि शुभता लाएगी पर एफर्ट करते रहेंगे, थोड़ा लाभ होता रहेगा और उतना ही खर्च भी होगा। खर्च थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, कहीं ना कहीं खर्चा वगैरह निकलता रहेगा, पर बीच बीच में इनकम के सोर्स चलते रहेंगे आपके। अगर आपकी इनकम परमानेंट है तो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना खर्च का उतार चढ़ाव चलता रहेगा आपके पहली मई तक, क्योंकि पहले मई के बाद गुरु वक्री हो जाएंगे। ये पहला चेंज आया। दूसरा, बुध मार्गी हो गए। 2 ग्रह मार्गी होने का ये मतलब है कि नए साल की शुरुआत तो अच्छी ही है पिछले समय से इन कंपैरिजन। देश काल पात्र आप कहाँ पर हैं उसके अकॉर्डिंग, पर इन कंपैरिजन जनवरी आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आएगी, क्योंकि बुध का वक्री होना धन के सोर्स पिछले महीने 1.5 महीने से और भी ज्यादा, कोई कहीं पैसा अटक गया आपने वो नहीं आया, कोई स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं चल रहा है, ससुराल या सासू माँ या आपके ससुर, कोई भी मतलब ससुराल की तरफ से कोई दिक्कत चल रही है या ससुराल में दिक्कत चल रही है, तो वो सॉल्व हो सकती है। इस चीज़ को दिखा रहा है। जनवरी 7 को बुध जो है वो धनु राशि में एंटर कर जाएंगे। यहाँ से बुध यहाँ पहुँच जाएंगे। इनका यहाँ पर आना धन के लिए अच्छा है आपके, पर वाणी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये लक्ष्मी योग है, एकादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आ रहा है, पर अष्टम का स्वामी भी आ रहा है, तो उतार चढ़ाव रह सकता है। अगर आपको थायराइड की कोई दिक्कत है, कान आँख इन सब की कोई दिक्कत है, तो फिर ये थोड़ा केयरफुल वाली बात है। सूर्य 15 तारीख को मकर राशि में चले जाएंगे। सूर्य जो है मकर राशि में यहाँ पर जाएंगे, तो 15 तारीख से पहले आपकी वाणी को थोड़ा मधुर रखने की आवश्यकता यहाँ पर है, क्योंकि मंगल और सूर्य उस राशि में बैठे हैं, द्वितीय भाव की राशि में बैठे हैं, जो कि वाणी को दिखाती है। और कहते हैं कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल, आपो को शीतल करे औरों शीतल होए। मीठा बोलने में कुछ जाता नहीं है आपका, और कोई बात समझानी भी हो तो अगर आप उसको कड़वा बोल के समझाओगे ना तो कोई समझेगा भी नहीं, तो फिर फायदा ही क्या हुआ ऐसा सच बोलने का। तो उसको आप इस तरह से बताओ, इस तरह से समझाओ कि वो समझे भी, और उसके लिए ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाना। अपमान किसी को पसंद नहीं होता। कई बार कुछ लोग इस वजह से कुछ नहीं कर पाते कि उनको अपमान का भय रहता है। हालांकि भय किसी चीज़ का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। जैसे कृष्णा बोलते हैं, जो इस बात को समझ लेता है कि वो ये जो है सब खेल है, जो भी देख रहा है वो खेल है। जैसे एक एक्टर होता है ना, उसको एक रोल निभाना होता है और एक उसकी रियल लाइफ होती है। तो ये जो भी दुनिया की लाइफ है ये एक्टर है, आप एक्टिंग कर रहे हो, उसमें आप बहुत अच्छी एक्टिंग करो, प्रयास करो, वो सब है, वो भी करते हैं, पर उससे आपकी रियल लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके बीइंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में जो लोग हैं वो ज़्यादा समझ पाएंगे। और उस हिसाब से देखो तो बुद्धिमान लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये बातें कभी कभी व्यक्ति को एक्सपीरियंस से भी समझ में आने लगती हैं। अब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो क्या करेंगे? प्रताप बढ़ाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। पराक्रम क्यों करोगे आप? कोई प्रॉब्लम आएगी उसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए कोई यात्रा हो सकती है, किससे बात करना, कम्युनिकेट करना, ये सब जो है 15 तारीख के आसपास हो सकता है। 18 तारीख को शुक्र जो है वो धनु राशि में चले जाएंगे। अब ये भी यहाँ पर धनु में चले जाएंगे आपके 18 तारीख को। इनका यहाँ पर आना खर्चा आ सकता है, कहीं पे आपका खर्चा होगा, और आपके व्यापार में कोई चीज़ चल रही होगी उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। मंगल पूरे महीने यहीं पर रहने वाले हैं। अब तो आपको वाणी का ध्यान रखना है पूरे ही महीने, परिवार से, पति पत्नी से बना के रखनी है। द्वितीय भाव के मंगल खर्चा भी कराते रहते हैं। अब फरवरी की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई 12 महीने रहने लेने हैं तो थोड़ा फास्ट तो चलना पड़ेगा। और बीच में अगर मैं थोड़ा सा एनर्जी कम रहती है तो माफ़ कीजिएगा, थकावट होती है तो माफ़ कीजिएगा। 1 फरवरी को बुध जो है मकर राशि में चले जाएंगे। बुध कहाँ जाएंगे? मकर राशि में जाएंगे। अब बुध मकर राशि में जा रहे हैं, धन के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी। अष्टम का स्वामी अपने से अष्टम जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, बदलाव लाता है, आपका चेंजेस लाता है जीवन में। और छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ, नहीं तो पड़ोसियों के साथ, नहीं तो कलीग के साथ कुछ मतभेद करा सकता है। हालांकि अगर उस मतभेद को आप अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करें, कोई प्रॉब्लम आती है ना उसमें, जितनी बड़ी समस्या
उतनी बड़ी संभावना होती है। एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम ही बड़ी संभावना होती है। जो बड़ी प्रॉब्लम को संभालना सीख गया ना, वो ऊपर जाएगा। तो अगर ज़िंदगी में ऊपर जाना है तो प्रॉब्लम्स को संभालना सीखो, उनके सॉल्यूशन निकालना सीखो, प्रॉब्लम से भागो मत। ये एक तरह इसीलिए प्रॉब्लम आती भी है आपके लिए जीवन में। कई बार हमको लगता है ना किसी की लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, इजी जा रही है, तो हम दूर से यही कहते हैं कि भैया किस्मत साथ दे रही है। हो भी सकता है थोड़ा किस्मत भी साथ दे रही है, पर यह भी सच है कि वो व्यक्ति सीख गया है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है। वो भी सही तरीके से निकालना सीखना है, क्योंकि गलत तरीके से निकालेंगे तो दिक्कत क्या है, कहीं फंसेंगे जरूर फिर लंबे समय के बाद। क्योंकि कर्म ऐसा है जहां चलता है वहां पहुंच जाता है, चक्र की तरह है गोल। ऊपर फेंको तो भी आपका अच्छा कर्म करो तो भी आपकी तरफ पहुंचेगा, नीचे फेंको तो भी आपकी तरफ पहुंचेगा। ये बात है, उसको पहुंचना जरूर है आप तक। अगर इस जन्म में नहीं पहुंच पाया तो अगले जन्म में पहुंचेगा जरूर। हाँ, वो बात अलग है अगर आप मही साल के एंड में, अपने जीवन के अंतिम सालों में अभी से स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की तरफ चले गए और ये समझ गए कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, तो फिर कोई कर्म आपका पीछा नहीं करेगा, ये अलग बात है। पर उस बात पे जाते ही कितने हैं, विरले ही जाते हैं। इसके बाद देखिए 5 फरवरी को मंगल उच्च के हो जाएंगे। ये मंगल का उच्च का होना आपके लिए अच्छा है। ये खुशखबरी आ गई आपकी। डिटेल जो भविष्यवाणी है 70 क्या उससे कहीं ज़्यादा ही हो जाएंगी। ये क्या कहेगा कि भैया राशि का स्वामी मंगल ही उच्च का हो गया तृतीय भाव में, तो पराक्रम के थ्रू, मेहनत के थ्रू, यात्राओं के थ्रू, एफर्ट के थ्रू, हार्ड वर्क के थ्रू, शक्ति के थ्रू व्यक्ति कामयाबी को हासिल करेगा, ऐसे ही नहीं। तो कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई आपको एक मौका आएगा जहां आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हाँ मैं कर सकता हूं, तब और आपको उसको करोगे तो आपको ये एहसास जरूर होगा कि कुछ है जो अगर किया जाए तो चीजें बदल सकती हैं, और अगर आप ठान लोगे तो फिर बदल जाएंगी। तो ये हो गया। ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई दिसंबर तक जाना है। अब अगले परिवर्तन, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, 5 फरवरी से आपका स्टार्ट होगा और 2 महीने फरवरी मार्च तक वो आपका रहने वाला है। मंगल जो है मकर में रहेंगे 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। 5 फरवरी से 15 मार्च तक का जो समय है वो काफी अच्छा आपके लिए जाएगा, अच्छा समय है आपके लिए। इसके बाद 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य कुंभ में जाएंगे। कुंभ राशि में सूर्य शनि के साथ है, तो बॉस के साथ, माता की लाइफ में, माता से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। कई बार हमारे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो मैं कहता हूँ ना, वो मन में होते हैं। आप कहोगे यार मैं तो अपनी मम्मी से कभी कुछ मतलब कहता ही नहीं हूँ, मानता ही नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके रिश्ते इतने मृदु होते हैं, रिश्ते इतने ग्रेट होते हैं कि उनके जो मतभेद भी होते हैं ना, वो कभी बाहर आते नहीं, उनमें लाते नहीं वो उनको बाहर। श्रद्धा ही इतनी होती है भगवान प्रभु श्री राम की तरह, पर मन में कहीं ना कहीं वो रहता है कि भाई ये बात ठीक नहीं है ऐसा, और किसी की आ जाती है। संस्कार का फिर खेल होता है। पर हाँ, माता, मातृभूमि, दोस्तों में कुछ तो ऐसा आपको लगा यार ऐसे ना रहता तो ठीक रहता, ऐसा कुछ है। और घर से दूर जाने की एक प्रवृत्ति होगी, अकेलेपन की तरफ जाने का भी यहाँ पे होगा। और जो सत्ता होती है, जो अथॉरिटी होती है, उससे विरोध का भी एक आभास मन में उठेगी, बातें उठेंगी। ये होगा आपका 20 फरवरी को। बुध जो है कुंभ राशि में चले जाएंगे। बुध भी कुंभ में जा रहे हैं। अब बुध भी कुंभ में जा रहे हैं, मंगल आपके अच्छी स्थिति में है, तो घर जमीन से संबंधित आपके मन में भावनाएं उठेंगी। घर लूं, जमीन लूं, घर से संबंधित जो काम है वो थोड़ा कुछ उसमें अगर सफलता मिल जाए तो अच्छा है, और मिल भी सकती है। अगर आपका कुंडली में अच्छी दशा महादशा चल रही होगी तो उस मामले में चांसेस भी है। घर जमीन से संबंधित कोई काम आपका हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। 12 फरवरी को शुक्र जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र कहाँ पहुँच जाएंगे? कुंभ राशि में पहुँच जाएंगे। अब इनका कुंभ राशि में जाना भाई पर खर्चा, ट्रैवल पर खर्चा, कहीं आना जाना पड़ सकता है, कोई ट्रैवल हो सकती है। इसके साथ साथ स्पाउस जो है, आपकी पत्नी जो है, वो उसकी लाइफ में कोई चैलेंज आ सकता है, कोई बदलाव आ सकता है, और आपका जो बिजनेस है उसमें कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा है। 20 फरवरी को बुध जो है कुंभ में आ गए आपके, तो ये आपका
फरवरी हो गया, मार्च पे चलते हैं। फरवरी में वैलेंटाइन डे भी आएगा आपका, संत वैलेंटाइन से उसको हम जोड़ते हैं। वास्तव में आप कह सकते हो हम प्रेम जिसको हम बोलते हैं ना, प्रेम गली अति साकरी जहाँ में दो न समाये। प्रेम में दो नहीं होते। अगर आप किससे प्रेम करते हो तो वहाँ वो है ही नहीं, वही वो है, आप नहीं हो। ईश्वर से भी प्रेम करते हो तो ईश्वर ही है, फिर आप नहीं हो। और जब तक दो हैं वहाँ प्रेम नहीं है, अभी अभी वहाँ पे माया है। खैर, इसके बाद मार्च में पड़ जाते हैं। मार्च का महीना, 7 मार्च को बुध नीच हो रहे हैं भैया मीन राशि में जाके। अब बुध नीच होंगे तो बुद्धि से लॉजिकल निर्णय लेने में दिक्कत आएगी। इमोशनल निर्णय आप अच्छे ले पाओगे। कवि हो, गायक हो, शायर हो, कुछ लिखते हो, कल्पना ऐसी जो किसी के समझ में ना आए, कुछ ऐसा। और लॉजिकल काम तो लाइफ में रहता ही है, तो फिर क्या करें, थोड़ा समझदारी से करें और 2 बार चेक करके करें चीज़ों को, तो ठीक रहेगा। यहाँ पर वैसे बुध का यहाँ आना आपको कुछ थोड़ा बहुत लाभ करा सकता है, पर हाँ बुद्धि भ्रमित भी करेगा थोड़ा सा, कि राहु के साथ हैं। वाणी को भी थोड़ा सा कई बार व्यक्ति ना यूज करना चाहता है अपने फायदे के लिए, राहु की वजह से, बुध की वजह से नहीं, और कर भी सकता है कभी कभी, और कभी कभी उसकी वजह से लॉस भी हो सकता है। डिपेंड पड़ेगा गुरु की कुंडली में कैसी स्थिति है। 7 मार्च को फिर 7 मार्च को शुक्र जो है वो कुंभ में आ जाएंगे। ये जो शुक्र हैं ये कुंभ में आ गए, शनि के साथ आएंगे। शनि क्या है, वैराग्य हैं, शुक्र भोग हैं। वैसे शुक्र शनि का जो योग बनता है ठीक ही है, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। लाइफ में डायलेमा होता है, कभी कभी हम फील करते हैं ना काम के बाद, यार गीता पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, कभी कभी एहसास होने लगता है यार ये जो हमने इतनी तरक्की की है, पैसा कमाया, धन कमाया, या किसी ने नहीं भी कमाया, दोनों ही स्थिति में, कि इसका वास्तव में महत्व कितना है। जब एक घर था तब भी हम उतने ही परेशान थे, अब 2 घर हैं तब भी परेशानी है, कहीं ना कहीं कुछ बातें दिमाग को घेरे ही हुए हैं। और जो है ईश्वर ने दिया है उसका बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं आ रही है। तो ये सब स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ये थोड़ा मन में टेंशन जो है योग कराता है। शुक्र शनि का योग ये अध्यात्म के लिए अच्छा है। ये योग किसी की जन्मपत्री में हो तब ज़्यादा असर है, गोचर में आप उसका इतना फील नहीं कर पाएंगे। अगर जन्मपत्री में है तो आप उसको फील जरूर करेंगे। 14 मार्च को सूर्य और राहु मीन राशि में पहुंच जाएंगे। राहु तो बैठेंगे, वो क्या पहुंचेंगे, सूर्य भी पहुंच गए। अब बुध आदित्य योग बना आपका त्रिकोण में, वैसे ही अच्छा होता है बुध आदित्य योग त्रिकोण में बनना। 10वीं और एकादश का स्वामी पंचम में आ रहा, तो क्रिएटिविटी से लाभ हो सकता है, एजुकेशन वगैरह में सही रह सकता है आपके लिए। पर चूंकि राहु है, थोड़ा बॉस के साथ, अपने से छोटों के साथ रिश्तों में अनबन भी यहाँ पे करा सकते हैं। अब 14 मार्च को सूर्य आपके मीन में आ गए। 15 मार्च को मंगल जो है कुंभ में आ गए, मंगल कुंभ में आ गए। अब मंगल कुंभ में आना ये ठीक नहीं है। किस चीज़ के लिए, माता के साथ, फैमिली में, घर पे कुछ मतभेद चल सकता है, जमीन से संबंधित कोई डील हो तो उसके लिए ठीक है। इसके बाद 26 मार्च को बुध जो है मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 26 मार्च को बुध जो है मेष राशि में जाएंगे। अब बुध मेष में जाएंगे तो धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय ना लें। वैसे विपरीत राजयोग है, 6ठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है। इसको हम सरल नाम का विपरीत राजयोग कहते हैं, कि कठिन स्थितियों में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बन जाती हैं। पहले चीज़ें बिगड़ेंगी फिर बनेंगी, कोई दिक्कत होगी, काम ऐसा लगेगा होगा नहीं, और फिर एंड में हो सकता है ऐसे। अप्रैल में 2 अप्रैल को बुध वक्री हो रहे हैं। बुध वक्री हो जाएंगे 2 अप्रैल को, यहाँ पर पीछे जाने लगेंगे। वक्री का मतलब पीछे जाते हुए प्रतीत होंगे। बुध का वक्री जब भी हो, वाणी का ख्याल रखें आप, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में गलती हो सकती है, एक काम 2-3 बार में हो सकता है। 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, तो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा ना करें। 9 अप्रैल को बुध मीन राशि में पहुंच जाएंगे। फिर से वापस आ रहे हैं ना, इस वजह से क्या करेंगे, पीछे जा रहे हैं। पहले मेष से मीन में पहुंच रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, पर वो फिर भी कहीं ना कहीं वक्री ग्रह वैसे भी पीछे का जो है रिजल्ट देता रहता है। तो यहाँ पर यही है कि वाणी कम्युनिकेशन का आपको ध्यान रखना है। कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट, कुछ पुराने साथी या कोई पुरानी चीज़ों से आपको लाभ रह सकता है। नई चीज़ें इस समय में धीरे धीरे थोड़े प्रयास के साथ आएंगी, उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। और 13 अप्रैल को सूर्य जो है मेष में जाके उच्च के हो जाएंगे। अब ये सूर्य उच्च का होना वैसे तो अच्छा है, पर दशम के स्वामी है, उच्च के हो रहे हैं, तो
अगर आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, सेवा करते हैं, किसी सर्विस में हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप अगर बिजनेस में हैं तो थोड़ा उतना खास नहीं, पर हाँ अगर आप किसी जॉब वगैरह में हैं तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया ये सूर्य रहने वाले हैं। पिता गुरु आदि से भी आपको कुछ अथॉरिटी से कुछ मान सम्मान मिल सकता है। 23 तारीख को मंगल मीन राशि में जाएंगे। मंगल जो यहाँ पहुँच गए थे अब मीन में जा रहे हैं। पहले मकर में बहुत अच्छे थे, चौथे भाव में उतना अच्छा नहीं है। अब मीन में जाके भी अपने से त्रिकोण में है तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है, पर थोड़ा सा एनर्जी तो लो फील करोगे। मीन मतलब बहुत गहरा समुद्र और उसमें मंगल खो जाते हैं। गुरु की राशि है तो अगर आपके अंदर एग्रेशन है तो उसके लिए अच्छे हैं, आपको थोड़ा शांत फील करोगे। पर अगर आपकी एनर्जी ऑलरेडी लो है तो और भी लो फील कर सकते हो कि मतलब मन ना करे काम से, आलस्य का मन करे। यात्रा ट्रैवल के लिए अच्छे हैं, बाहर जाना वगैरह, वहाँ की अगर कोई प्लानिंग हो रही है तो उसके लिए आपके लिए ठीक रहेंगे। 24 अप्रैल को शुक्र मेष में जाएंगे मीन से। अब ये 24 अप्रैल को जो है शुक्र जो है मेष राशि में जाएंगे, तो इसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा भैया मेष से पहले मीन में भी आए होंगे शुक्र। तो 7 मार्च को शुक्र कुंभ में आ गए थे और इसके बाद 31 मार्च को आपके जो शुक्र है ना वो यहाँ आए, मीन में आए। तो अगर किसी की शुक्र की दशा महादशा चल रही है तो उसके लिए 31 मार्च से लेके और आपका 24 अप्रैल तक का जो समय है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है। उसका कारण क्या है कि शुक्र का उच्च का होना। शुक्र वैसे भी माँ लक्ष्मी को दिखाते हैं, माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं शुक्र, और राहु के साथ हैं तो रिश्तों में थोड़ा ख्याल रखना है। क्या होता है राहु के साथ होते हैं तो जैसे बोलते हैं ना कि भाई अफेयर हो गया किसी का शादी में होते हुए भी, या कुछ ऐसा, डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ चार्ट, कुछ ऐसा तो हो सकता है कि राहु क्या है, आउट ऑफ लॉ, आउट ऑफ जो चीज मान्य नहीं है, किससे संबंधित, शुक्र से, ब्यूटी है, क्रिएटिविटी है, रिश्ते हैं, करैक्टर है, उसमें तो वहां थोड़ा सा ख्याल रखना है। पर ये कुछ अच्छा भी कराता है, फेम दे सकता है, नाम दे सकता है, खासकर फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया में आपकी किसी चीज को हिट भी करा सकता है। ये कब तक हो रहा है आपका 24 अप्रैल तक। 25 अप्रैल को बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध का मार्गी होना अच्छी बात है। ये बुध पीछे आ गए थे बकरी होते होते, अब जो है मार्गी हो गए हैं, आपके मार्गी हो गए हैं, तो ये अच्छी बात हो रही है। ये अप्रैल के एंड में हो रहा है। अब इसके बाद मई आ गई। अब मई तो सबसे बड़ा इवेंट है आपके लिए, बहुत ही बड़ा इवेंट है जिसका मुझे था इंतजार, आज वो घड़ी आ गई। आप ये कह सकते हो गोचर में कि भैया जो मिथुन नहीं, वृश्चिक वाले हैं उनको इंतजार रहेगा कि भैया कब 1 मई आएगी, क्योंकि 1 मई को जाके गुरु चेंज होंगे और कहते हैं कि गुरु ही साल डिसाइड करते हैं। जब तक गुरु छठे में हैं तो थोड़ा सा तो छठे वाले काम होंगे ना, रोग ऋण शत्रु ऑब्स्टिकल हार्ड वर्क मेहनत ये सब। अब पूरे साल से 1 साल से ज़्यादा से वहीं पर हैं। अब आएंगे सप्तम में। सप्तम क्या है, बिजनेस है, पार्टनरशिप है, विवाह है। स्वास्थ्य के लिए तो ध्यान रखना पड़ेगा, अगर स्वास्थ्य का आपका बहुत बेस्ट नहीं है क्योंकि मारक भाव होता है, पर फिर भी यहाँ पर जो गुरु हैं वो मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए और तो और धन के लिए भी अच्छे हैं, करियर के लिए अच्छे हैं। अब यहाँ से जैसे ही आएंगे आपके केतु को कंट्रोल करेंगे। केतु जो आपके लाभ के जो साधन है उनमें बदलाव ला रहे थे, उतार चढ़ाव ला रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं गुरु के आशीर्वाद से परमानेंसी आएगी। आपकी थॉट्स में भी आप भी थोड़ा सा पॉजिटिव फील करेंगे। आपको साथ भी मिलेगा, अपने से छोटों का, अपने से बड़ों का। साथ का ही तो सारा खेल है। जिसको साथ मिल जाता है वो ऊपर निकल जाता है, जो अकेला पड़ जाता है उससे थोड़ी दिक्कत आती है। साथ मिलना समय पे किसी का बहुत ज़रूरी है। तो गुरु यहाँ आपको साथ दिलाएंगे, अपने से छोटों का, अपने से बड़ों का। जीवन साथी भी आपके जीवन में आ सकता है। ये एक बार मैंने बताया, पूरी साल के लिए अप्लाई है। आप ये भी कह सकते हो कि इसके बाद का साल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आपके लिए। अब 10 मई, इससे पहले जब मंगल उच्च के थे, फरवरी से लेके मार्च तक का वो समय था, वो थोड़ा सा बेटर था गुरु के छठे भाव में होते हुए भी, पर अब ज़्यादा बेटर है क्योंकि साल डिसाइड गुरु करते हैं। मई 10, 2024 में जो बुध हैं, ये वक्री हुए थे ना, अब ये मेष में आ रहे हैं। बुध का छठे भाव में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गोचर। आप अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी बातों से चीज़ों को सुधारोगे, सफलता हासिल करोगे। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में चले जाएंगे
14 मई को जो सूर्य हैं वो जो उच्च के हो गए थे वृषभ में जा रहे हैं। अब ये सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन बढ़िया है। सूर्य राजा हैं, गुरु आपके गुरु तो गुरु हैं ही, देव गुरु हैं, तो राजा के साथ अगर उसका समझाने वाला, उसको सही रास्ता बताने वाला हो तो राजा सही करता है, तो व्यक्ति काम में बढ़िया करता है, उसको जॉब में अच्छा रहता है, बिजनेस में भी उसको सफलता मिलती है, कुछ अच्छी चीज़ें उसकी लाइफ में होती हैं। और ये राक्षस राज मतलब दैत्य गुरु शुक्र की राशि में हैं और शुक्र उच्च के हैं, तो ये भी अच्छा ही चल रहा है। तो ये आपका एक खूबसूरत योग बना हुआ है सूर्य और गुरु का यहाँ कॉम्बिनेशन। ये राजयोग भी है आपके लिए, पंचमेश जो कि गुरु हैं, दशमेश और पंचमेश का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आपको गेम, स्टॉक मार्केट, अगर आप किसी तरह से पॉलिटिक्स में हैं, मीडिया, राइटिंग, क्रिएटिविटी, बुक्स, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब से कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, या फिर गवर्नमेंट में काम करते हैं आप, आपका प्रभाव लोगों पे जरूरी है, लोगों से मिलने से आपका कहीं ना कहीं संबंध है, तो आपको ज़्यादा असर होगा। धर्म में है, फिलॉसफी में, टीचिंग में आप हैं, फाइनेंस में हैं, तो ये आपके लिए खूबसूरत योग बना रहेगा। मई 19 को शुक्र वृषभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र जो है मई 19 को वृषभ में चले जाएंगे। शुक्र मीन से मेष में आ गए थे आपके 24 अप्रैल को, और इसके बाद यहाँ पर पहुँच गए कहाँ, 19 मई को यहाँ पर आ गए शुक्र। शुक्र का सप्तम में आना, अपनी राशि में आना, मालव्य नाम का राजयोग बनाना और सूर्य गुरु का रहना, तो ये मई का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एक तो शुरुआत की मई से गुरु ही आ गए और बाद में भी आपको बहुत सारे अच्छे यहाँ पे मिल रहे हैं। मालव्य नाम का राजयोग बन रहा है, गुरु भी साथ में है, सूर्य भी साथ में, तो कई तरह के राजयोग, लक्ष्मी योग सप्तम भाव में, तो बिजनेस वगैरह में कोई आपका कोई अपना काम है तो यहाँ मई में आपके लिए कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। जून, अब जून में गुरु अच्छे बने हुए हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। 1 जून को मंगल मेष में पहुंच जाएंगे। मंगल जो आपके राशि के स्वामी हैं वो भी अपने भाव में आ जाएंगे, मतलब गुरु की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको संभालने की, उससे डील करने की शक्ति भी आपको मंगल दे रहे हैं। जय बजरंगबली, हनुमान जी की पूजा करते रहिएगा, या फिर भगवान शिव की या हनुमान जी की पूजा अक्सर वृश्चिक वाले लोग करते हैं, उनके लिए अच्छा भी है। ये यहाँ पर खूबसूरत योग बना रहा है मंगल का मेष में जाना, बहुत ही बढ़िया बात है। इसके बाद 12 जून को शुक्र जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का जो प्रवेश है वो मिथुन राशि में चला जाएगा। शुक्र का यहाँ पर आना धन के मामले में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थोड़ा सा इन लॉस के साथ, पत्नी के साथ कुछ बहसबाजी होना, ये सब चीज़ें दिखा रहा है। ओवरऑल चीज़ें अच्छी रहेंगी, छोटे मोटे परिवर्तन आएंगे ओवरऑल, इसलिए क्योंकि गुरु आ गए हैं। इस वजह से अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं, इस गुरु से त्रिकोण में है, तो चीज़ें काफ़ी सुधर जाएंगी, ये याद रखिएगा। 14 जून को बुध मिथुन में चले जाएंगे। 14 जून को जो बुध हैं वो मिथुन में चले जाएंगे, पर इससे पहले वो वृषभ में भी तो जाएंगे ना। बुध जो है 31 मई को वृषभ में जाएंगे। यहाँ पर जल्दी जल्दी जा रहे हैं, वृषभ में जाएंगे। जब वो वृषभ में आएंगे तो बिजनेस में आपका कोई लाभ करा सकते हैं, और इसके बाद मिथुन में आ जाएंगे। अष्टम में है तो इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकती है, इसके लिए इनहेरिटेंस की कोई बातें चल रही हो ऑलरेडी तो आपके फेवर में जा सकता है। कोई सडन गिफ्ट वगैरह मिल सकता है, कोई राज, कोई ऐसी बात जो सब नहीं जानते वो आपको पता लग सकती है। कोई भी बात हो सकती है, अच्छी बुरी कोई भी, ये दिखा रहा है यहाँ पर। और जून में फिर 14 जून को बुध मिथुन में पहुंच गए। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। अब इतने सारे ग्रह अष्टम में जा रहे हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर, फीवर आदि कुछ रह सकता है, अदरवाइज ठीक रहेंगे। और रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम है आपका तो उसमें सोच समझ के काम करना है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ रह सकती है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और अष्टम में इतने सारे ग्रह आएंगे तो धन को देखें, कहीं से इनकम के लिए अच्छा है, ऊपर से गुरु भी आपको फेवर कर रहे हैं। 29 जून को बुध कर्क राशि में वक्री, 29 जून को कर्क राशि में चले जाएंगे, बुध कर्क में जाएंगे। अब एक कर्क में जाना लाभ भाव का, पिता से, गुरुओं से, टीचर्स से, हायर एजुकेशन के थ्रू आप कोशिश कर रहे थे कोई डिप्लोमा वगैरह, डिग्री वगैरह मिल जाए, उसके लिए अच्छा है। रिश्तों में सुधार आएगा छोटे भाई बहनों से, ये सब चीज़ें जो हैं वो दिखा रहे हैं आपके बुध। और 30 जून को शनि वक्री हो जाएंगे, फिर साल का 30 जून को शनि वक्री हो रहे हैं। तो ये शनि का वक्री होना आपके लिए तो अच्छा है, क्योंकि ये ढैया जो चल रही थी वो
अब साल के एंड तक आपकी मतलब काफ़ी दिनों तक हटने वाली है। पिछले तृतीय भाव का भी एक तरह से रिजल्ट देंगे, इस वजह से पूरी तरह नहीं हटेगी, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि पहले जिन कॉन्टैक्ट्स की वजह से आपका काम एक बार स्टार्ट हुआ था, चला था, बीच में रुक सा गया है, तो वो फिर से कहीं ना कहीं लाभ होने लगेगा आपका। और ये वक्रित्व तो आपका 30 जून से 15 नवंबर तक रहेगा। गुरु तो आपके फेवर में है ही, ये है, पर ये पुरानी चीज़ों से ही होगा, नई चीज़ें नहीं होंगी। पुरानी चीज़ों से ही कुछ ना कुछ पुराना कॉन्टैक्ट, कुछ पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड्स, उनके थ्रू लाभ होने की स्थिति जो है आपकी बन रही है। इसके बाद जुलाई में आ जाते हैं। 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में चले जाएंगे। अभी एक एक करके सारे ग्रह भाग्य के भाव में जा रहे हैं। शुक्र भाग्य में जा रहे हैं, 12वें भाव, मतलब फॉरेन लैंड से, विदेश से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई लाभ रह सकता है। बिजनेस में भी कोई लाभ रहेगा, पति पत्नी के रिश्ते की वजह से, उनके सपोर्ट से, ससुराल के सपोर्ट से कुछ अच्छा हो सकता है। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में चले जाएंगे। अब सूर्य भी कर्क में आ गए तो ये भी अच्छी बात है। अष्टम से कर्क राशि में, नवम भाव में सूर्य अच्छे हैं, और ये धर्म कर्म अधिपति योग भी बना रहे हैं, जो एक राजयोग है। तो गवर्नमेंट जॉब मिलना, ये सब चीज़ें रह सकती हैं इसके अगले महीने अगस्त में भी, क्योंकि सूर्य दशम में जाएंगे। 31 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे। ये जो शुक्र है ये दशम में आ रहा है। अब देखिए जैसे जैसे दशम की ओर ग्रह बढ़ रहे हैं ना, तो ये आपको दिखा रहा है कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान, क्योंकि गुरु तो आ ही चुके हैं, मंगल की वजह से आपने प्रयास किया ही है, तो अब उस प्रयास की वजह से कुछ नाम फेम या थोड़ा बहुत आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलना इस साल में दिखा रहा है आपका, जुलाई अगस्त में। 5 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे। बुध वक्री हो रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी के ग्रह ठीक चल रहे हैं आपके इस वजह से, पर हाँ थोड़ा कम्युनिकेशन को बना के रखना है आपको। 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में चले जाएंगे। अब इस सूर्य सिंह में जाएंगे तो भैया पोस्ट दिलाएंगे, पोजीशन दिलाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, जॉब दिलाएंगे। अगर आप ऑलरेडी हो तो आपको अथॉरिटी मिलेगी, वहाँ पर थोड़ा आपका सम्मान बढ़ेगा। ये सब जो मैं कह रहा था वैसा होगा, जरूर होगा, पर सभी की हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली में सूर्य ही बहुत वीक है तो फिर भी क्या करेंगे आप, ये वाली बात है। उसमें फिर आपने अथक प्रयास किया है, सूर्य नमस्कार किया है, सूर्य को जल दिया है, साथ में सूर्य की जो क्वालिटीज़ हैं, सूर्य वीक है इसका मतलब वो क्वालिटीज़ भी आपके अंदर कम होंगी। मत सोचिए कि ग्रह ऐसे ही सब भाग्य से कराते हैं। जिसका सूर्य मजबूत होता है वो लोग अपनी बातों से हिलते नहीं, कह देते हैं सुबह जाना है तो जाना है और करते हैं। अब उस चीज़ से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में सीख जाएंगे। अब वो हर बात को अगर इस तरह निभा रहे हैं, सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो एक एज के बाद फिर आगे निकलने लगते हैं। एक बार एहसास हो गया, बाई चांस जैसे ड्रिंक करने लग गए, उनको एहसास हो गया ये चीज़ सही नहीं है, तो छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे। कुछ लोग छोड़ ही नहीं पाएंगे, वो उसमें ही उनकी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो ग्रह आप ही से कराते हैं, तो आप अच्छे गुणों को अगर धारण करेंगे तो आपके ग्रह खुद ही अच्छे होते चले जाएंगे, पर वास्तव में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से है और दिल में वही चल रहा है, ऊपर से हम कॉपी तो कर रहे हैं, तब बात नहीं बनेगी। इसलिए जो परिवर्तन है अंदर से आता है, बाहर से तो सिर्फ लिपा पोती होती है। 12 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। राजकुमार बुध जो वक्री हो गए थे वो पीछे कर्क में चले जाएंगे, सिंह से कर्क में चले जाएंगे। बुध यहाँ वक्री हुए थे, जाके फिर पीछे जा रहे हैं। बुध का वक्री होना बस ये कम्युनिकेशन को हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। धन के बारे में या लाभ के बारे में कोई चीज़ है तो उसको 2-3 बार चेक करके करना है। 25 अगस्त को शुक्र केतु के साथ बैठेंगे कन्या राशि में। 25 अगस्त तक, जुलाई और अगस्त 25 तक ज़्यादा अच्छा है। 25 के बाद जब शुक्र केतु के पास जा रहे हैं तो रिश्तों में कुछ मतभेद हो सकता है, पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकता है, खासकर रिश्तों के मामले में 25 के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी कभी स्पाउस की तबीयत खराब हो सकती है, उससे कोई दूरी बन सकती है, वो बहुत बिजी हो जाए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे रह सकती हैं। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे। मंगल का मिथुन राशि में जाना जो है, इससे पहले मंगल वृषभ राशि में जाएंगे आपके जुलाई के महीने में, तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, गुरु के साथ रहेंगे। अब अगस्त में जो है मंगल आपके अष्टम में आ गए। अष्टम में जाना अच्छा नहीं है, अष्टम में आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा, मतलब कब जा रहे हैं, एंड में जा रहे हैं, तो आप इसको सितंबर ले सकते हो, है ना, सितंबर का आप इसको काउंट कर सकते हो। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक्सीडेंट वगैरह का थोड़ा भय रहता है। सास ससुर इन लॉज रिश्तों में भी ध्यान रखना होगा मंगल की वजह से। आप कहोगे गुरु तो है ही, इसकी वजह से कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, पर छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, वो ध्यान रखेंगे। और गुरु की दशा महादशा का चलना, गुरु का कुंडली में स्ट्रांग होना भी जरूरी है। सितंबर क्या करेगा, 4 तारीख को बुध सिंह राशि में जाएंगे। अब बुध जब सिंह राशि में जाएंगे तो फिर ये अच्छे हैं,
बुध का सिंह राशि में जाना आपको जॉब करियर के लिए अच्छा है। 16 सितंबर को सूर्य कन्या में चले जाएंगे। अब ये सूर्य जा रहे हैं, बुध का तो जाना अच्छा है पर सूर्य का एकादश में जाना उतना बढ़िया नहीं है। तो आप कह सकते हो 4 से 16 तक का समय बेटर है। 16 के बाद जब ऑथोरिटी से कोई दिक्कत हो सकती है आपको, ऑथोरिटी है, गुरु है, बॉस है, उनके साथ थोड़ा ध्यान रखना है। 16 सितंबर से शुक्र तुला राशि में जाएंगे। अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है, महादशा चल रही है और आप विदेश में फॉरेन में रह रहे हो तो बढ़िया है। लाइफ में कुछ इंजॉय भोग आपको मिलेगा, चीज़ें कैसी भी चलती रहें। इसके साथ साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, उस चीज़ के लिए भी अच्छा है। आपकी पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका आपसे दूर जा सकता है कहीं, पर वो वहाँ जहाँ दूर जाएगा वहाँ उसके लिए ठीक ही रहेगा। मतलब वहाँ जाके किसी का पति की कोई जॉब लग जाए, फ्रेंड की जॉब लग जाए, कोई ऐसी जगह दूर जाए जहाँ उसको कुछ अथॉरिटी मिले, खर्चा करे, घूमे फिरे, इस तरह का कुछ बन रहा है। आप खुद भी लाइफ में भोग आ सकते हैं यहाँ पर। 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में जाएंगे। ये फिर अच्छा हो रहा है, कन्या राशि में जाके बुध अपनी ही राशि में बैठ रहे हैं, पारिजात नाम का योग बना रहे हैं। केतु के साथ जब डिग्री में आएंगे तो 4-5 दिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज ठीक है। अब अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर में सूर्य जो है नीच के होंगे, आपके यहाँ पहुंचेंगे 14 अक्टूबर के आसपास। उस अक्टूबर में मंगल जो है आपके यहाँ आ जाएंगे, मंगल भी नीच के होंगे। तो 15 अक्टूबर तक चीज़ें ठीक हैं आपकी। 15 अक्टूबर के बाद आपको ख्याल रखना है, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो रहे हैं, 20 अक्टूबर को मंगल, तो 17 तक आप ले सकते हो। इससे पहले 9 अक्टूबर को गुरुदेव वक्री हो जाएंगे। ये जो गुरु है वक्री हो जाएंगे, इनका वक्री होना बहुत बढ़िया नहीं है। और 10 अक्टूबर को बुध तुला राशि में पहुंच जाएंगे। जो बुध हैं वो तुला राशि में पहुंच जाएंगे आपके। और 13 अक्टूबर को शुक्र वृश्चिक में, ये जो शुक्र हैं यहाँ आ जाएंगे 13 अक्टूबर को। तो आप ये कह सकते हो अक्टूबर का महीना थोड़ा संभल के चलने वाला है। क्यों? एक तो मंगल वक्री, शुक्र नीच के हैं आपके, लाभ का स्वामी 12वें भाव में, धन का स्वामी 12वें भाव में। बस एक चीज में आपको लाभ करा सकता है, खर्चे आपके होंगे, ट्रैवल पे खर्चा हो सकता है, विदेश वगैरह आप जा सकते हो तो उसके लिए ठीक है। शुक्र का यहाँ पे आना फॉरेन चीजों को दिखा रहा है, फिर व्यय का होना दिखा रहा है, खर्चे का होना दिखा रहा है किसी चीज पे। और शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो आपकी किससे मुलाकात करा सकता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा हर चीज़ में रहता है। किससे रिलेशन में अगर आप हैं तो आपकी लाइफ में सुख भोग रह सकते हैं, स्त्री सुख, पुरुष सुख, ये सब आपस में संबंध, ये इन चीज़ों की तरफ। अगर सिंगल हैं तो वो कोई अच्छी बात हुई एक तरह से, तो उस मामले में आपका बढ़िया है अक्टूबर का। नवंबर की बात करें तो शुक्र जो हैं, जो कि दैत्य गुरु कहलाते हैं, वो देव गुरु के घर में धनु राशि में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। तो ये भी खर्चा दिखा रहा है, फैमिली में कोई, फैमिली पर खर्चा आ सकता है, फैमिली पे आप खर्च कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आ सकता है, पर द्वितीय भाव में अगर शुक्र है और आपका काम शुक्र से जुड़ा है, फीमेल से जुड़ा है, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा है, श्रृंगार से जुड़ा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा है, कंफर्ट से जुड़ा है, फाइनेंस से जुड़ा है, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, ये सब चीज़ों से जुड़ा है तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको किसी हॉर्मोन्स से प्रॉब्लम है, आप फीमेल हो और फीमेल इंटरनल ऑर्गन की प्रॉब्लम है आपको, तो बढ़ भी सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। डायबिटीज़ को भी बढ़ा सकते हैं। दिसंबर, साल का आखिरी महीना, शुक्रदेव मकर राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर तृतीय भाव में शुक्र अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं। आपकी कोई यात्रा ट्रैवल को दिखा रहे हैं और बिजनेस के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी फीमेल पार्टनर है, मेल पार्टनर है, उनके लिए भी अच्छा है, मतलब आपके साथी के लिए अच्छा है ये। 7 तारीख को मंगल वक्री हो जाएंगे। मंगल पूरा यहीं रहने वाले हैं, इसी वजह से एंड के महीने बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि बेस्ट नहीं है, क्योंकि गुरु भी वक्री हो गए जो शुभ थे और मंगल भी वक्री हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 15 दिसंबर को सूर्य धनु में जाएंगे। अब सूर्य धनु में जाएंगे, पहले तो सूर्य यहाँ पर आएंगे आपके नवंबर में, अक्टूबर में नीच के हुए थे, नवंबर में यहाँ आ गए थे, यहाँ आ गए 15 नवंबर के आसपास। तो जब यहाँ आएंगे तो अच्छा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको फेवर मिलेगा, थोड़ा नाम फेम मिल सकता है, पर आपके अंदर गुस्सा वगैरह बढ़ सकता है। दिसंबर में फिर तृतीय भाव में जाएंगे, खर्चा बढ़ाएंगे आपका, और परिवार से थोड़ा मतभेद बन सकता है, वाणी को आपको थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। 16 दिसंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे वृश्चिक में। ये जो बुध हैं यहाँ नवंबर में यहाँ आए और फिर मार्गी हो जाएंगे आपके वृश्चिक राशि में। वृश्चिक साथी में मार्गी हो रहे हैं, अच्छी बात है। मार्गी बुध मतलब आप कम्युनिकेशन जो करोगे वो कर पाओगे, जो कहना चाहते थे वो कह पाओगे, लाभ के लिए भी कहीं ना कहीं फेवरेबल है। बुध की दशा महादशा हुई तो अच्छा रिजल्ट आएगा। 28 दिसंबर को शुक्र कुंभ राशि में चले जाएंगे, साल के एंड में शुक्र यहाँ चले जाएंगे। शुक्र शनि मिल जाएंगे आपके यहाँ पर जाकर। ये शुक्र और शनि का मिलना ठीक है, कोई मतलब अच्छा है, बुरा नहीं है। शुक्र केंद्र के स्वामी हैं और शनि जो है वो दो केंद्र के स्वामी मिल रहे हैं, तो आप घर जमीन से संबंधित
कोई विचार करेंगे, घर बनाने का विचार करेंगे, आपका फोकस घर पर, ज़मीन पर रहेगा। हालांकि पत्नी के साथ, माता के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। तो पूरी साल का आपका हो गया। आशा है मुझे आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा औरों को, जिनको आप कर सकते हैं, जिनकी भी वृश्चिक राशि है या लग्न राशि के लिए मेनली है, पर लग्न वाले भी देख सकते हैं। आपने एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ज्योतिष में रुचि है, आप उसमें विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया नया सीखते रहें, देखते रहें, करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।